बस इसी तरह मिल जाते हैं। दिल छू लेने वाली कहानी। कई दिनों से बेरोजगार थी। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में थी कि कहीं नौकरी लग जाए। आज मेरा एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरे पास। सिर्फ 50 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग के उसको तैयार करके पहन लिया। अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल हाथ में दबाकर 2 बिस्किट खाकर घर से निकली। लिफ्ट लेकर पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड में पहुंची कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगी, अब कैसे पहुंचूंगी? वहीं पास में एक मंदिर था तो सोची कि दर्शन कर लूं। मंदिर में दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठ गई। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मुझसे ज़्यादा दुगने पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गई कि उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत। क्यों? शायद आपको ज़रूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता बेटी, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखती रह गई। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका धन्यवाद देती हुई वहाँ से अपने इंटरव्यू के लिए चली गई। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आई। सोचा उस फकीर बाबा को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंची तो बाहर सीढ़ियों पर काफ़ी भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंची तो देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्की रह गई। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक से उस फकीर को देख रही थी। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से उन्होंने मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही कहानियाँ मिलती रहे।